Hi guys, this is Shagun Pandey and you guys are watching me on Zoom Teletalk. नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और इस समय हमारे साथ हैं आप सभी के चहेते वीर यानी टीवी स्टार शगुन पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है शगुन। Thank you for having me. शुक्रिया। अभी बहुत बड़ा ट्विस्ट आया है ना, वीर की लाइफ में भूचाल आया है, राइट? वो भी बुलबुल की वजह से। सबसे पहला आप इस पर क्या कहोगे? कई बार आप अपनी ज़िंदगी में एक रास्ते पर एक डायरेक्शन में जा रहे होते हैं और फिर ज़िंदगी होती है, फिर वो रास्ता अपना खेल खेलता है, वो ज़िंदगी अपना खेल खेलती है और फिर आपको एक अलग डायरेक्शन में लेकर जाती है। जैसे कि मेरे और बुलबुल के साथ हुआ, क्योंकि मेरी शादी दृष्टि के साथ होने वाली थी और दृष्टि उस दिन उस मौके पर मंडप पर नहीं आती, और बिकॉज़ लड़की वालों की फैमिली और हमारे ट्रेडिशनल हिसाब से बहुत सवाल उठते हैं उस परिवार पर, समाज बहुत सवाल पूछता है। तो उसके बाद क्योंकि उस परिवार की इज़्ज़त की दाव की बात आ जाती है, और वीर हमेशा से लड़कियों की ज़िंदगी को लेकर बहुत अफेक्टेड रहा है, क्योंकि उसकी खुद की बहन ने एक ऐसा सदमा झेला वानी में, बहुत छोटी उम्र में, नाबालिग उम्र में उसके साथ कुछ गलत हो जाता है और फिर वो पार्टनर भी उसको छोड़ के चले जाता है, वो ट्रॉमेटाइज्ड हो जाती है, उसकी दिमागी हालत पर बहुत असर पड़ता है। इसलिए वो अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए, बिकॉज ऑल्सो ही इज़ द सोल्जर फॉर द कंट्री, जो हालात उसके सामने हैं वो उसके साथ उसको कैजुअली नहीं ले सकता था। तो उसने अपनी जिम्मेदारी निभाई और जिम्मेदारी समझी कि ठीक है, इस परिवार की एक बेटी का हाथ मैं थामकर इस परिवार की आज इज्जत बचा सकता हूँ। और वो समझौते का ही रिश्ता था और धीरे धीरे दो अलग लोग, जहाँ वीर एकदम बिल्कुल सच्चा इंसान है और देश के लिए काम करना चाहता है और देश का नाम करना चाहता है और देश को प्रोटेक्ट करना चाहता है और आवाम को प्रोटेक्ट करना चाहता है। यहाँ एक बुलबुल है जो हमारे देश का जो हमारे शो का कॉन्सेप्ट था कि छोटे मोटे झूठ बोलती है, लेकिन वो झूठ की लय इतनी बढ़ जाती है कि वीर का वो, जैसे इससे पहले वो समझौते के बाद जो जैसे जैसे आप किसी के साथ साथ में रहते हैं, ज़िंदगी शेयर करते हैं, फिर वो आपको कंट्रीब्यूट करते हैं, एफर्ट लगाते हैं उस रिश्ते में, इन्वेस्ट करते हैं उस रिश्ते में, फिर धीरे धीरे एक दुनिया में एक चीज़ मोह माया हो जाती है, फिर प्यार हो जाता है, फिर आपको रियलाइज़ होता है नहीं, यही इंसान अगर आजीवन मेरे साथ रहे तो मुझे सुकून रहेगा और ये दिस वन पर्सन इज़ इनफ फॉर मी। और उस स्टेज तक वीर पहुंच जाता है और वो कायलों की तरह बुलबुल के लिए बहुत कुछ करता है। मैं नहीं, इस किरदार को लोग ग्रीन फ्लैग कहते हैं, है ना? जो महिलाओं की ज़रूरत, उनके दायरे, उनको क्या अच्छा लगता है क्या नहीं अच्छा लगता, वो इस वीर में महिलाएं देखती हैं। और मुझे मैसेज भी आते हैं कि हमें एक ऐसा हस्बैंड अगर होता जो समझता, या परिवार के लिए परिवार के सामने स्टैंड ले लेता कि ठीक है भाई, जब बच्चा करना है तब करेंगे, आज अभी तो शादी हुई है, उसको अपना कुछ सोचने दीजिए। शादी के बाद महिलाओं की ज़िंदगियाँ ख़त्म नहीं हो जाती, यहाँ से शुरू होती है, क्योंकि यहाँ से हमारा बॉन्ड बनता है और मैं खड़ा हूँ तेरे साथ, तुझे करना है जो करना है, खड़ा। तो इन सब चीज़ों में जब एक इंसान एफर्ट लगाता है, अपने ही परिवार के खिलाफ जाकर आपको उस परिवार में जगह दिलाता है, वो बैलेंस, वो माँ और बहू का बैलेंस वो स्ट्राइक कर लेता है, आपको अपने पति की नौकरी से भी बहुत प्यारा, आप बड़े खुश से बोलते हैं कि थानेदार साहब, फिर आपकी झूठ की लय इतनी आगे बढ़ जाती है कि आप एट द एंड ऑफ द डे उस इंसान को कि आज बताऊंगी, कल बता दूंगी, परसों बता दूंगी, एक हफ्ता रह गया, 2 हफ्ता रह गया, और इस बीच में जो इंसान बिना किसी कंडीशन के आपको इतना कुछ दे रहा है, आपसे कुछ मांग नहीं रहा, आपका साथ मिलता है, उसे अच्छा लगता है और मोटिवेशन मिलती है, वो और देता है, और उसके बाद इतनी सच पता लगता है कि इन सब चीज़ों की कोई बुनियाद ही नहीं थी। क्योंकि बुनियाद तो तब बनती जब सरकार, सबसे पहले एक रूल रेगुलेशन क्रॉस होने के बाद, यानी कि महिलाओं के लिए एक तय उम्र है, मर्दों के लिए एक तय उम्र है, जब आप इसको पार कर लेते हैं फिर आप उस शादी के रिश्ते में और एक पार्टनरशिप के रिश्ते में, या रिलेशनशिप आप जिसको कहते हैं, वो आप घोषित करते हैं। जो इंसान एक नाबालिग लड़कियों के, बच्चों के, अपनी बहन के लिए लड़ता है, आज वो उसी जगह पर खड़ा है जहाँ पर वो खुद भी अपने आप को उसी अपराधी, उसी क्रिमिनल की तरह महसूस कर रहा है। और आपको पता लगता है कि इतना इन्वेस्ट करने के बाद भी आज इस रिश्ते का कोई वजूद ही नहीं है, क्योंकि समाज की नज़र में भी इसका कोई वजूद नहीं है। मैं कैसे कहूँ कि तुम मेरी पत्नी हो और तुम मुझे रिप्रेजेंट करती हो और मैं तुम्हें रिप्रेजेंट करता हूँ, क्योंकि समाज के तराजू में ये चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। तुम नाबालिग हो, दुनिया नहीं जानती तुम्हारे और मेरे बीच की रिश्ते क्या रहे हैं, चाहे बहुत पाक रिश्ता भी रहा हो, लेकिन शादी तो शादी है ना। शादी के बाद कुछ चीज़ें
समाज से, परिवार से अलाउ की जाती हैं, आपको वो स्पेस दिया जाता है। तो वीर ने अपने आप को बिना सोचे समझे सब कुछ सामने वाले के लिए किया, और ये निभाने के बाद, हालांकि ये सब कुछ सही था, लेकिन सही निभाने के बाद वो इतना गलत कैसे हो गया? आपने वजूद ही खत्म कर दिया उस रिश्ते का, आपके और मेरे एफर्ट का, बुनियाद का, हमारे परिवार में तुम्हारी दिलाई इज्जत का, मेरी हर एक तारीफ का, तुम्हारे साथ जो दुख बांटे। आज वो इंसान है ही नहीं, क्योंकि वो उस जगह पे रह ही नहीं सकता, क्योंकि वो नाबालिग है और तुम उससे अपनी जीवन शेयर करते आए। आज आपका वजूद ही क्या है? और इसके चलते जो वीर ने अपना खुद का एक वजूद बनाया, जिसकी वजह से वो एसीपी बना, और वो कहता है कि मैं अपनी बहन के लिए लड़ूंगा और नाबालिग बच्चों के लिए लड़ूंगा, लड़कियों के लिए लड़ूंगा जिनके साथ गलत हो जाता है, और वर्दी भी छीन गई। वीर की जिंदगी में कोई प्यार नहीं था, दृष्टि से अरेंज मैरिज हो रही थी। ये वर्दी, ये मैंने कमाई थी, इसके लिए मैंने पढ़ाई की, इसके लिए मैंने एग्जाम पास किया, इसके लिए मैंने अपने आप को काबिल दिखाया, सरकार को बोला कि मैं इस जगह के काबिल हूँ। और उसके बाद जब वो चीज़ छिन जाती है आपसे, आपको रियलाइज होता है आज मैं परिवार में किस मुकाम से खड़ा हूँ, मैं समाज में किस मुकाम से खड़ा हूँ, मैं उसी कमरे में जिसमें इतने दिन हम साथ में रहे, कुछ नहीं, सब जीरो जीरो जीरो। तो वो, एंड इट इज सच अ हेवी इमोशन टू पोर्ट्रे, एंड बिकॉज आई एम पोर्ट्रेइंग वीर फ्रॉम द फर्स्ट डे, एंड आई नो द स्टोरी फ्रॉम द फर्स्ट डे, एंड हम ये जिंदगी जी रहे हैं। आई एम नॉट वीर, बट शगुन गेट्स अफेक्टेड। मैंने वो सीन किए हैं जहां पर वो वर्दी उतरती है मेरे कंधे पर से। सर विश्वास मानिए, मेरी आत्मा कांप गई सर। मैंने अपने डायरेक्टर की तरफ देखा, एंड सर ने एक्शन बोला, एंड आई सेड मैं सीन के फ्लो में जाऊंगा। किसी के साथ जब ये होता होगा, जब वो वर्दी उतरती होगी, जब वो स्टार और नेशनल एम्बलम आपके कंधे पर से उतारा जाता होगा, जब आपकी नेम प्लेट जो आपने कमाई है वो आपसे छिनती होगी, जो बैज आपको मिले हैं वो छिनता होगा, वो एक सादी वर्दी रह जाती है सिर्फ। तो जब जिंदगी में बहुत दर्द आता है, उसके बाद इंसान पूरी तरीके से बदल जाता है। तो अगर आपने मुझे इतना दर्द दिया, तो क्या आप वापस आके एक्सपेक्ट करेंगे कि मैं आपसे वैसा ही प्यार करूं, या आपकी मेरी ज़िंदगी में उतनी जगह होगी, या आपकी जगह है भी या नहीं, या आप एग्जिस्ट भी करते नहीं, क्योंकि सब कुछ तो पहले ही शून्य है। जी, बट यहाँ पर सिचुएशन का मामला था, क्योंकि बुलबुल बार बार आपको वो बताने की कोशिश कर रही थी, बट ये सिचुएशन ऐसा है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं। एज ए शगुन इस पूरे चीज़ को कैसे देखते हैं? मतलब जैसे आपने बोला ना कि ये तो आपका वीर का किरदार है, बट शगुन अगर होते तो क्या करते? कई बार हमें किरदार निभाने पड़ते हैं, तो हमें अपने आप को कुछ फैक्ट्स के लिए कन्विंस करना पड़ता है सर। मुझे वीर में अपने आप को कन्विंस नहीं करना पड़ता, क्योंकि आई एम वेरी श्योर एंड टचवुड द स्टोरी एंड द राइटिंग दैट इज बीइंग रिटन बाय शशि सुमित प्रोडक्शंस एज वीर वाइज, वीर इज फ्लॉ ही नहीं है वीर। अगर मैं एक वो पति हूं जो आपको समझता नहीं है, अगर मैं एक वो पति हूँ जो समाज में आपकी इज्जत नहीं करता, या करवाता भी नहीं है, आपके लिए स्टैंड नहीं लेता, अगर एक मैं वो पति हूँ जो आपसे पर्सनल बात में, या क्योंकि आज ज़माना बात करने का है, तो जब वो महीने के 5 या 4 दिन होते हैं, जब वो महिलाएं तकलीफ में होती है, वो इंसान आपके लिए खड़ा रहता है। वो एसीपी है, वो उस गुरूर में भी रह सकता है, लेकिन वो अदरक का पानी से लेकर आपके लिए हीटिंग बैग लेकर आता है, वो टॉवल लेकर आता है, आपको बोलता है तुम ठीक हो, तुम्हें चॉकलेट चाहिए, तुम आप इस इंसान से सच नहीं बोलोगे तो आप किससे सच बोलोगे? और वीर ने बोला जिंदगी में कोई भी बड़ी से बड़ी दिक्कत आ गई, तू मुझे बता तो सही। मेरे काम की लिए वजह से मैंने जिंदगी में बहुत सारे ऑड चीजें देखी हैं। कई बार कर चुकी हैं बुलबुल, जब कॉलेज वाला मुद्दा हुआ। देखिए आवाम जानती है, ठीक है। तो अगर तुम मुझसे भी सच नहीं बोलोगी और इररेलेवेंट लोगों के लिए सच बोलोगी और उनके लिए स्टैंड लोगी, तो उसका मायना क्या है? झूठ किसी की भलाई के लिए बोला जाए, ये कहावत है, चलता है। झूठ किसी का बेहतर करने के लिए बोला जाए, चलता है। लेकिन यहाँ किसका बेहतर हो रहा है? एक मुझे पता हो कि कल को हम खाई में गिरेंगे, सामने वाला जो तुम्हारे साथ गाड़ी में बैठा है उसको पता भी नहीं कि तुम उसको लेके खाई में गिर जाओगी, उसके लिए कितना सदमा है। वो तो हंसी खुशी आपके साथ गाड़ी में उस जिंदगी और उस रिश्ते की गाड़ी में बैठ के जा रहा था। तुमने 100 अच्छी चीजें की परिवार की,
तुमने मेरे परिवार में जगह बनाई, मेरे फादर साहब आपको इतना प्यार करते हैं, मेरा भाई वायु देवर होने के नाते आपको इतनी इज्जत करता है। और सबका और शादी में एक ही सवाल है कि वायु पूछता है, भाभी आपने मुझे बता दिया होता, मैं तो आपके साथ खड़ा था। माँ को बता देती, चलिए माँ को नहीं बता सकती। एज अ फादर इन लॉ, वरदान साहब इज द आइडियल फादर इन लॉ, जो अपनी पत्नी अपने बेटे के आगे आप किससे सच बोलेंगे। और जब आप इस बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ मैं समझता हूँ कि देवेंद्र द गर्ल्स फादर हैज नॉट बीन अ वेरी गुड फादर ऑल्सो, लेकिन आपको कॉन्ट्रास्ट परिवार, लोगों को अच्छा परिवार मायके में मिलता है और फिर उनको दिक्कतें ससुराल में आती है, लेकिन आपको ससुराल तो सोने का मिला ना, तो आप बात कहाँ करेंगी, कब करेंगी। और फिर वो बुलबुल का बचपना भी हो सकता है कि शायद ये मामला जिक्र होने से पहले ही टल जाए शायद, तो पर सच्चाई सामने आ जाती है। बट अभी जो आई थिंक लीप आ रहा है शो में 10-12 महीने का, उसके बाद बुलबुल थोड़ी मेच्योर होने वाली है और शायद ये भी कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी सिचुएशन हो, वो अपने थानेदार साहब का वर्दी वापस दिलवा कर रहेंगी। मतलब जो बुलबुल आ रही हैं थोड़ी मेच्योरिटी के साथ आ रही हैं। अब एक्साइटेड है इस चीज़ को लेकर? नहीं, थोड़ी बदली नहीं। वो बुलबुल का कैरेक्टर आर्क होगा। बीइंग वीर, जो झूठ बर्दाश्त भी नहीं करता और वो यहाँ तक एक्सेप्ट कर लेता है कि छोटे मोटे आपने झूठ बोले, चल ठीक है, मुझे पता है तुम लोगों की भलाई के लिए झूठ बोलती हो, लेकिन तुम जिंदगी में ऐसी कोई बात, कोई चीज़ नहीं करोगी जो तुम मुझसे छुपाओगे, एटलीस्ट मुझे बता दो। इसके बाद आप जगह देंगे किसी को? मैंने आज आपको बोला कि प्रभु मैं आपके साथ इंटरव्यू करूंगा, आपने बोला ठीक है शगुन। आप 5 बजे इंतजार कर रहे थे, मैं नहीं आया। आपने शगुन के प्यार में अगले दिन इंटरव्यू रखा, मैं नहीं आया। आपने 1 महीने बाद इंटरव्यू रखा, मैं नहीं आया। क्या आप इंटरव्यू लेंगे? ये कहने की बातें नहीं, दिल की बातें होती है। और एक बार आदमी, इंसान बदलते क्यों है? इंसान यही जीवन जी के तो बदल जाते हैं। हम तो बचपन में हम बचपन में सोचते हैं हम जहाज उड़ाएंगे। हमारे बचपन में कोई नहीं बोलता कि मैं नौकरी करूँ। बचपन में कोई नहीं बोलता कि, कोई छोटी बात नहीं करता कि मैं, जैसे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं सर जो आज ओला उबर चलाते हैं और अपना घर संभालते हैं, लेकिन बचपन में सब साइंटिस्ट बनना चाह रहे हैं। कोई शाहरुख खान बनना चाहता है, कोई देश का प्रधानमंत्री बनना, क्योंकि उस समय आपको ज़िंदगी का डर और ट्रॉमा मालूम नहीं होता। और फिर जब आप ज़िंदगी जीते तो आपके इतने खड्डे, इतने डाउनफॉल, इतनी बैकस्टैबिंग, इतना झूठ, इतना डर, कुछ आपकी गलतियाँ, आप एक सिमट के इंसान हो जाते हैं। आप कहते हैं मेरा सिस्टम क्या है, मैं काम पर जाऊँगा, मैं घर में रहूँगा, मेरा परिवार होगा, मेरी शादी होगी, इतना ही चाहिए, इससे ज़्यादा हैंडल भी नहीं होगा भाई। क्यों आपके सपने छोटे हो जाए? क्योंकि आप ज़िंदगी से ग्रस्त, ज़िंदगी आपको फ्रिक्शन देती है, टकराती है आपसे। तो जब ज़िंदगी टकराएगी तो इंसान बदलेगा। बुलबुल में शायद ये बात आ जाएगी कि मुझे शायद थोड़ा मैच्योर होना पड़ेगा, आपसे झूठ नहीं बोलूँगी, मैं इस आदमी की वर्दी दिलाने के लिए और इस आदमी की और इस परिवार की ज़िंदगी में वापस आने के लिए मैं बेहद किसी भी हद तक जाने को तैयार हूँ। लेकिन जितना उसका मोटिवेशन उसी सिचुएशन से आ रहा है, मेरा भी मोटिवेशन उसी सिचुएशन से आ रहा है कि भैया नहीं चाहिए प्यार। मेरी तो वर्दी उतर गई, एसीपी की वर्दी उतर गई, ट्रस्ट टूट गया, मेरा परिवार में जगह नहीं बाकी रही। मैं अब सिर्फ मैं हूँ, ना मेरे आगे कोई, ना मेरे पीछे कोई। मैं इस वजह से मेरे घर में मैं अपने भाई से बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो आज भी बुलबुल की तरफदारी करता है। और मेरी माँ का एक पर्सपेक्टिव है, बाप का। इस घर में उथल पुथल हो गई है और साल जो आप 12 महीने की बात करें, इसके बाद भी ये सुलझा नहीं है। और फिर ये तो हमारे अंदरूनी मामले है। समाज आपको किस आईने से देख रहा है? समाज आपको किस आईने से देख रहा है? समाज आपको ऐसे ही देख रहा है ना कि इस परिवार में दे हैव द ऑडेसिटी, और इतनी समाज आपको कभी सही पर्सपेक्टिव से देखता ही नहीं। और ये बात आप और मैं बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। जैसा मैंने कहा कि चूंकि आप यही देखना इंटरेस्टिंग होगा कि एक तरफ बुलबुल कहेंगे कि अपने थानेदार साहब का वर्दी वापस देंगे, और वहाँ दूसरी तरफ वीर ये कह रहे हैं कि भैया दूर रहो मुझसे, राइट? तो यही एक कहानी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे क्या होगा आने वाले। दोनों अपनी अपनी एक्सट्रीम जगह पर हैं, और एक्सट्रीम के बाद कोई पास आता है, नहीं आता, दूर ही हो जाते हैं। ये सब ऑडियंसेस और खुदा पे छोड़ दिया जाएगा। शगुन से बात करें। शगुन, ये जो वीर का किरदार है, हम हमेशा देखते हैं आप बहुत अच्छे तरीके से जी रहे हैं, हमेशा गुनगुनाते हुए, हंसते हुए, डांस करते हुए। कितना गुम गए हैं, कितना घुल चुके हैं इस किरदार में आप? सर मैंने कल ही सीन किया है जिसमें मेरी वर्दी समाज के आगे उतर जाती है।
और मेरी विश्वास मानिए मेरी इस बात का, मैं रात भर, मैं पुलिस वाला नहीं हूँ सर, लेकिन वो एहसास कि मैं पुलिस वाला हूँ 12 घंटे एक जगह पर, और क्योंकि उस वर्दी का इतना ऑरा है कि मेरे आसपास वालों को लगता है कि शायद एसीपी सर, उतना सा भी चले जाने से मैं बहुत, मुझे ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ यही सवाल कह रहा हूँ कि वर्दी नहीं आएगी अब। मेरी वर्दी चली गई सर। मैं अपने डायरेक्टर साहब से पूछ रहा हूँ, और मैं शशि मैम से पूछ रहा हूँ, और मैं सुमित साहब और प्रशांत साहब से पूछ रहा हूँ कि सर मेरी वर्दी, वो बोल रहे हो तो चली गई। ये एक अच्छे एक्टर की निशानी है, क्योंकि वो अपने जब किरदार में घूमता है तो ऐसे ही आउटपुट आते हैं। आपसे जानना चाहेंगे शगुन, कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसा मोमेंट, कोई ऐसा डीएम्स आपको आए हो जो बहुत शॉक कर देता हो आपको, या कर दिया हो आपको कि यार ये क्या? सर मैं आपको इस बात पे थोड़ी सी एक बात कहूँगा, आजकल ज़माना यूट्यूब और ओटीटी का भी चल रहा है, और जहाँ नंबर और कमर्शियल और एक फॉलोअर का गेम और सब्सक्राइबर का गेम है। मैं 2024 में एक डायलॉग जी रहा हूँ सर। आज मेरे पास है बिल्डिंग, बंगला, गाड़ी, बैंक बैलेंस। लोग कहते हैं कि तुम टीवी का ये शो करते हो, और ओटीटी वाले और यूट्यूब वाले, क्योंकि एक हवा चलती है सर, जब नई चीज़ शुरू होती है, एक टिकटॉक की हवा चली थी सर। इस देश की महिलाओं के और माओं के दिलों से मुझे आशीर्वाद आता है। और मैं बुलबुल के साथ कभी नाराजगी रखता हूं तो मेरे को उन माओं से झिड़के भी पड़ती हैं। ये एक बात। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, हमारी भारत सरकार के सोल्जर्स, जब मैं सेट पर आता हूं या मैं वैसे कहीं अपने दोस्तों के साथ बाहर जाता हूं, वो लोग मुझे पहचानते हैं सर, और वो मुझे ऐसा प्यार देते हैं जैसे मैं कोलीग हूँ। अगर रात को चेकिंग चल रही होती तो वो मेरी बेसिक चेकिंग करके मुझे प्रायोरिटी पे वहाँ से निकालते हैं, क्योंकि वो उस वर्दी की इज्जत करते हैं और शायद उनका परिवार इस शो की इज्जत करता है। और मेरे लिए बहुत बड़ी बात है सर, मैं एक आम नागरिक हूँ इस देश का। इस देश में बहुत बड़े लोग बैठे हैं, और इस दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो ये दुनिया देख के हैरान हो जाए। चांद पे भी जा चुके हैं लोग, प्रधानमंत्री भी हैं, शाहरुख खान भी हैं, लेकिन मेरे लिए इतनी इज्जत जो वो कहते हैं, अरे वीर, ये तो वीर करते हैं, और ये हमारे पुलिस वालों को सटीक दिखाते हैं, मुझे उससे बहुत इज्जत नवाजते हैं सर। और किसी अमाउंट का पैसा, किसी की अप्रिसिएशन उस चीज़ से ज़्यादा है ही नहीं सर। और इसीलिए मैं बुलबुल से भी ज़्यादा उस वर्दी से प्यार करता हूँ। ये बात मैं खुलेआम कहना चाहता हूँ। तो बस कुछ नहीं, फिलहाल सिर्फ मेरे लिए दुनिया में एक ही चीज़ मैटर कर रही है, और वो अभी मैं कर रहा हूँ, और वो है वीर प्रताप सिंह। अब तो वर्दी भी नहीं है और पत्नी भी नहीं है, बाकी देख। बट इफेक्ट करता है शगुन, एज इन बीइंग एक्टर, जानते हैं जब ऐसी खबरें आती हैं। This is all I want to say, and everything that I'm occupied right now is about Veer, this and this. या वो मैं समझता हूँ। लास्टली, एनी मैसेज फॉर फैंस जो आपको इतना प्यार देते हैं और आप दोनों को एक साथ देकर उनके दिल धड़कते हैं? मैंने कभी नहीं सोचा था कि लोग मुझे एक दिन हीरो बोलेंगे। मैं आज भी मान नहीं पाता हूँ, बट आप हो हीरो। थैंक यू सर। आई जस्ट गेट ओवरवेल्म्ड, एंड एवरी डे रैंडमली मैं बस एक खुद कोशिश मेरे जहन से उठती है कि मैं ऊपर देख के कहता हूँ थैंक यू। आपने बहुत खूबसूरत जगह दी है मुझे, उसके लिए बहुत शुक्रिया। और आवाम शो देख रही है तो शो है तो मैं हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और मुझे अच्छा काम करने का मौका देते रहें, और मैं आपको पूरी ज़िंदगी एंटरटेन करने का आपको एंटरटेन करूँगा, क्योंकि इसके अलावा मुझे कुछ आता नहीं, और मेरे पास कुछ और प्लान भी है नहीं सर। बस इतनी सी बात है। थैंक यू सो मच शगुन, थैंक्स लॉट, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।